हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु बताने वाला हूं, यानी कि महत्वपूर्ण बिंदु। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। हमारा लेवल बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तीसरी क्लास से मैं आपको ये बता रहा हूँ। बस बुक है वो बहुत खतरनाक है, और ये बुक अब मिलती नहीं है, ठीक है। मेरे पास में ये ओल्ड बुक है और मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है, ठीक है ना। साइंस मैंने इसी से सीखी है और इससे क्वेश्चन आते हैं भाई, सीधी सिंपल बात है। देखिए, पानी का बूंदों के रूप में गिरना वर्षा। आपको पता है, आकाश से जब पानी की बूंदें गिरती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्षा बोलते हैं। अब आगे देखिए, इंद्रधनुष वर्षा के बाद दिखाई देता है, क्योंकि वर्षा होने के बाद वातावरण में जो जलवाष्प कुछ रह जाती है, उनसे यह जो प्रकाश गुजरता है तो इसका वही वो वर्ण विक्षेपण होने के कारण 7 रंगों में यह टूटता है, तो इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ठीक है। इंद्रधनुष में विभिन्न रंगों का आधार से ऊपर की ओर ये आपका क्रम होगा। विभ की ओर आप नाम याद रखें। यहाँ से देखिए टोटल चीजें हैं आपके पास में, आप इसको अच्छे से देख रहे हैं। विभ की ओर नाम आप याद रखें। यदि मैं आपको फ्रीक्वेंसी यानी कि तरंग धैर्य का क्रम बताऊं तो तरंग धैर्य का यह बढ़ता हुआ क्रम है। तो इस चीज को आप अच्छे से याद कर लें। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं आपको कम टाइम में ज्यादा चीजें बताना चाहता हूं। अब हम चलते हैं आगे। तो गाइस आगे देखिए, आप यहाँ पर आपको दिख रहा है, प्रत्येक सजीव के लिए ऑक्सीजन, जल और भोजन की आवश्यकता होती है। जल उसे पीने के लिए, ऑक्सीजन श्वास लेने के लिए, भोजन उसकी एनर्जी के लिए। भाई क्लियर है। अन्य जंतुओं की अपेक्षा ऊंट अधिक पानी पीता है, ठीक है, क्योंकि वो वही रेगिस्तान में चलता है, बड़ा जानवर है, पानी तो अधिक पिएगा ही। नमक खारे पानी की झील या समुद्र के पानी को सुखाकर प्राप्त किया जाता है, यानी नमक खारे पानी से प्राप्त किया जाता है। भाई सीधी सिंपल बात है। भोजन को चबा चबा कर था, छोटे छोटे कोर लेकर, ये चीज आपको पता है। कुछ लोग बर्फ के घरों में रहते हैं, इन घरों को क्या कहते हैं? इग्लू। ये बात आप याद रखें। बर्फ के घरों को क्या बोलते हैं भाई? इग्लू। अलग से नोट कर सकते हैं आप करना चाहें तो। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा है, आपको बिल्कुल पता है, तो मैं इस पर टाइम नहीं दूंगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए, सौर चूल्हा सौर ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है। अब देखिए कैसे बदलता है। सौर चूल्हा, ठीक है, जिसको हम जब प्रकाश सूर्य की रोशनी में रख देते हैं तो सूर्य से कौन सी ऊर्जा आती है? सौर ऊर्जा, यानी कि धूप आती है। और वो सौर ऊर्जा वहां से ये चूल्हा क्या हो जाता है? गर्म, जिसपे हम फिर अपना खाना वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सजीव 2 प्रकार के होते हैं भाई। सजीव, पहले आपने पढ़ा कि जीव कितने प्रकार के? जीव, सजीव, निर्जीव। बट सजीव जो होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक प्राणी होता है और एक पादप होता है, याद रखें। पादप में पेड़ पौधे आ गए, प्राणी में जैसे कि मनुष्य है, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े जितने भी है ना, पादपों को छोड़ के वो सभी आ गए, ठीक है। अब आप देखिए, प्राणी या जंतु, प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ठीक है, अर्थात पादपों के संयोग से बने पदार्थ ही खाते हैं। हाँ जी, पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बट पादपों में भी कुछ पादप ऐसे हैं जो कि अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो पादप वर्ग होता है कवक। आगे देखिए, पादप जड़ों की सहायता से भूमि अथवा आधार से जकड़े रहते हैं। ये बात आपको पता है कि भाई पादप जमीन में किस चीज को पकड़ के रखते हैं? तो भाई जड़ों के द्वारा वो पकड़े रखते हैं जमीन को। पादप के मुख्य अंग कौन कौन से? तो जड़, तना व पत्तियां, ये इसके मुख्य अंग है, ठीक है। मछली जल में रहती है, मगरमच्छ, मेंढक जल व थल दोनों पर रहते हैं। तो ये चीजें आपको अच्छे से देख लेनी है, जान लेनी है। तो गाइज, इन सभी चीजों को पढ़ने के बाद अब हम लगाने वाले हैं इन पर क्वेश्चंस। तो देखिए गाइज, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, मैंने इसके आंसर ढक रखे हैं भाई, आपको दिखाई नहीं दे, ठीक है। इसलिए इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? साफ मौसम में, रात में, वर्षा के पहले, वर्षा के बाद। तो आपका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हमने इसे ही पढ़ा था, वर्षा के बाद, यानी ऑप्शन नंबर 4, ये 4 रहा आपका, ठीक है। आगे चलते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ये आपको बिल्कुल पता है, 7 रंग। ऑप्शन 2 सही है, ठीक है। और 7 रंग कौन कौन से? विभ की ओर, ये इनका क्रम है, ठीक है ना, ऊपर से नीचे क्रम। पादप के कौन से भाग भोजन बनाते हैं? ठीक है ना। तो गाइस, आपके सामने प्रश्न था कि पादप का कौन सा भाग भोजन बनाता है, ठीक है ना। तो तना बनाता है, जड़, पीले भाग, समस्त हरे भाग। हाँ जी, हरित लवक आपने पढ़ा होगा, पर्ण हरित। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता था? हमने पढ़ा था विभ की ओर, VIB, जी बीच में था, जी के पहले भी 3 बाद में, जी यानी ग्रीन। तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। आगे देखिए,
निम्न जंतुओं में सबसे अधिक जल पीता है। तो हमने आपको क्या पढ़ाया था भाई, हमने आपको पढ़ाया था कि सबसे ज़्यादा जल ऊँट पीता है क्योंकि यह रेगिस्तान में रहता है, ठीक है, और बड़ा ये काम भी बहुत बड़े बड़े करता है, बहुत सारा बोझा ढोता है भाई, ठीक है। और मैं हूँ राजस्थान का, तो मैं काफ़ी ऊँट से परिचित हूँ, ठीक है। आगे देखिए गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम नमक प्राप्त करते हैं नीम से, तालाब से, खारे पानी की झील से या कुएं से। तो भाई जहाँ से भी खारा पानी हो वहाँ से ही आप नमक प्राप्त कर लोगे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं गाइस आगे के प्रश्नों की तरफ। तो गाइस अगला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिखाई दे रहा है कि बर्फ के घर या बर्फ से बने घरों को क्या कहते हैं। तो इग्लू कहते हैं, पिगलू कहते हैं, महल कहते हैं या फिर कोठी कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि इग्लू कहते हैं भाई। तो आपका जो सही आंसर है वो आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को ताप ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, उपयुक्त सभी, ये नहीं भाई। सूर्य से प्राप्त सौर में देखिए सूर्य की ध्वनि भी आ रही है, तो सौर ऊर्जा आपका यहाँ से हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख रहा है। और भोजन को खाना चाहिए सीधा ही, चबा चबा कर, उपयुक्त दोनों। चबा चबा कर, उपयुक्त दोनों मत कर देना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। बट आपको पता है हमने पढ़ा था कि भोजन को कैसे खाना चाहिए, चबा चबा कर। अब चबा चबा कर क्यों खाना चाहिए, क्योंकि चबाने से भोजन के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जिससे क्या भोजन का अच्छे से पाचन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज थी जो मैंने आपको बता दी। ऐसे जहाँ पर भी मुझे लगेगा कि आपको बताना चाहिए वहाँ पे मैं बता दूंगा। अगर मैं आप देखो आप खुद समझदार हो, आपको बहुत सारी चीज़ें पता है। चलते हैं आगे। तो देखिए गाइज क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने। पादप पानी ग्रहण करते हैं। अब आपको पता है पादप पानी लेंगे तो वो जमीन से ही लेंगे, ये नहीं कि हम ऊपर से उन्हें पिला दें। तने से, जड़ से, पत्ती से, फूल से। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर जड़ से, ठीक है। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन भाई अच्छा है, कोई स्टूडेंट इसे लगाना चाहे तो लगा सकता है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि सजीव कितने प्रकार के होते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर ऐसे करना चाहूँगा हाईलाइट थोड़ा, जिससे कि आपको भी पता रहे कितने प्रकार के होते हैं भाई। 2 कौन कौन से, प्राणी और पादप। पादप में पेड़ पौधे आ गए और प्राणी में हम सभी जीव जंतु कीड़े मकोड़े आ गए, ठीक है ना। तो ये अब आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अगला भी मैंने आपको दिखा दिया। चलो सजीव 2 प्रकार के आपको समझ में आ गए, ठीक है। इसके बाद में देखिए जीव के प्रकार। तो भाई जीव कितने प्रकार के होते हैं। जीव यानी यहाँ पे अब आप जीव यानी सजीव का बोल रहे हैं। सजीव कितने प्रकार, 2 प्रकार, प्राणी पादप, ठीक है। इसके बाद में ये बोल रहा है जीव के प्रकार। तो जीव यहाँ पे ये 2 नंबर बोल रहा है भाई, फिर से प्राणी और पादप। यहाँ पर 2 था, समझ गए आप यार, मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो बताया था। यहाँ पर सीधी संख्या में पूछा था, यहाँ पर पूछा कि भाई कौन कौन से। तो क्लियर, प्राणी और पादप हमने आपको बताया था। और जीव और सजीव एक ही होते हैं भाई। आगे देखिए पादप भूमि में किसकी सहायता से जकड़े रहते हैं। तो आपको पता है जड़ की सहायता से, ठीक है। आगे देखिए पादप भूमि में किसकी सहायता से जकड़े हैं, ये आपने पढ़ लिया। एक और क्वेश्चन हम आपको यहाँ से दिखाना चाहेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्राणी, निर्जीव, पादप, उपयुक्त सभी। तो पादप कहलाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, पादप। तो गाइस आज का ये आपका साइंस का फंडामेंटल बेसिक वीडियो रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो आपको यह कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। तो गाइज इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।